Yes, in this video, we are going to discuss RM classes class 10 CBSE test 03 covering the topics quadratics and real numbers. We are starting with paper 1, question 1. देखिए क्वेश्चन 1 क्या है? If m is equal to 2 cube into 3 square into 7 into 11 cube, n is equal to 2 into 3 cube into 5 square into 7, then LCM of mn and HCF of m and n respectively are. Four options are there, A, B, C, D. हमने देखना है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. देखते हैं भाई. m ये नंबर दे रखा है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 क्यूब. n है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7. अब सबसे पहले एलसीएम. एलसीएम अगर हमने देखना है तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम क्या करते हैं भाई? एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स लेते हैं. अब जैसे 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 की कौन सी पावर लेनी है? इधर 1 है, इधर 3 है, तो वी टेक द हाईएस्ट पावर 3 इनटू. उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इज 3, दोनों में है 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर इधर 2 इधर 3, तो 3 इनटू. इधर 7 है, इधर भी 7 है, तो पावर 1 है, तो 7 की पावर 1. इधर है 11 क्यूब और इधर फैक्टर है जो बच गया दैट इज 5 स्क्वायर. क्लियर? तो एलसीएम ये है. अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो एलसीएम इसमें से किस ऑप्शन में मैच करता है? 2 क्यूब वाली कौन सी ऑप्शन है? ये दो. तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 क्यूब. बिल्कुल. तो ये वाला एलसीएम मैच कर रहा है. तो देख लेते हैं क्या इसका एचसीएफ भी मैच करता है. तो एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा? कॉमन फैक्टर. और कॉमन फैक्टर की कौन सी पावर? कॉमन फैक्टर की पावर लेते हैं लीस्ट वाली. तो 2 रेज़ टू द पावर 1 और कॉमन फैक्टर क्या है? 3, तो 3 की पावर 2 और कॉमन फैक्टर क्या है? 7, तो 7 की पावर 1. 2 into 3 square into 7, 2 into 3 square into 7. तो ये मैच कर रहा है. तो डेफिनेटली विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A quadratic equation with discriminant greater than equal to 0 always has 2 distinct roots, 1 distinct root, 2 equal roots, D none of these. Discriminant greater than equal to 0. अब discriminant अगर greater than 0 होता है तो रूट्स हमें पता है कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल. अब इधर बोला है डिस्क्रिमिनेंट इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू. दोनों केसेस हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है. जो ऑप्शंस हैं उसमें देखें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 1 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट्स, नन ऑफ दीज. भाई 2 डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो सकते हैं, 2 इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन हो सकती हैं. तो ये तो सिंगल आंसर एमसीक्यूज हैं. तो कौन सी ऑप्शन पे जाएगा? इट विल गो टू नन ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. HCF of 2 numbers is 47. Which one of the following can never be their LCM? HCF दे रखा है 2 नंबर्स का 47. इनमें से कौन सा नंबर कैन नेवर बी देयर एलसीएम? एलसीएम नहीं हो सकता.
भाई HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब HCF फैक्टर जो है हमेशा मल्टीपल को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो HCF हमेशा LCM को डिवाइड करता है। तो इनमें से कौन सा LCM नहीं हो सकता? मींस कौन सा ऐसा नंबर है जो 47 से डिवाइड नहीं होगा? तो आप चेक कर सकते हो, हर नंबर को चेक करके देखो कौन सा नंबर 47 से डिवाइड नहीं होता है। तो व्हाट यू विल फाइंड, बी ऑप्शन, ये जो 613 है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 47, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 21a is divisible by 14. The number a must be divisible by 14, 2, 3, 6. अब ये जो नंबर है 21a, दिस इज डिविजिबल बाय 14. 14 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 14 से कब डिविजिबल होगा? When it is divisible by 2 as well as 7. 2 और 7 से होगा तभी 14 से होगा। इसका मतलब है ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है। अब 21a की अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूं तो 21 के फैक्टर्स बनते हैं 3 into 7 of course into a, तो दिस इज 27a। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है। तो देखो इसके फैक्टर्स में 7 तो दिख ही रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। अब इधर 3 है, इधर 7 है, इधर तो 2 दिख नहीं रहा, तो 2 कहां पर प्रेजेंट होगा? 2 will definitely divide a. 2 will divide a. तो a must be divisible by which option? B option is the correct one. Now question number 5. Question number 5 says if one root of the equation 2x square plus x plus 3k equal to 0 is 3, then the other root is, एक रूट दे रखा है, अदर रूट पूछा है। अब अगर आप ध्यान दो इस इक्वेशन में रूट्स मैं फाइंड कर सकता हूं प्रोवाइडेड मैं मिरर टर्म स्प्लिटिंग कर लूं या मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लूं। बट यहां पर अगर आप ध्यान दो तो k इन्वॉल्व, अगर k की वैल्यू मिलेगी तभी मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूं। बट k की वैल्यू कैसे फाइंड करें? उसके लिए हमारे को गिवन है कि वन रूट इज 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दूं? 3, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x की जगह 3 पुट करके देखते हैं, तो 2 into 3 square plus 3 plus 3k, this will be equal to 0। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3k is equal to, यहां से बना 9 into 2 18 plus 3 21, तो -21, k की वैल्यू आ गई -7। वंस k की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन तो बन गई हमारे पास। ये है 2x square plus x बोलो -21 is equal to 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जीरोस आ जाती हैं, एक जीरो आती है 3 और एक आती है -7/2। अब जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं 7/2, -2/7, -1/6, क्या इन तीन में से कोई जीरो है? नहीं। सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? None of these will be the correct one. Now one more thing. ये तो एक वे है इसको सॉल्व करने का। There is another way. देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम पॉलिनोमियल्स में सम ऑफ जीरोस पढ़ चुके हैं, तो इसमें सम ऑफ रूट्स निकाल लें। तो एक रूट तो दे रखा है 3, अदर रूट हमें नहीं पता क्या है,
से अल्फा, इन दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस b बाय e। तो माइनस ऑफ 1/2। तो यहां से मेरे को अदर रूट की वैल्यू मिल जाएगी -1/2 -3, दैट इज -7/2। तो क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम नंबर अमंग द फॉलोइंग इज 713, 493, 437, 571। इन नंबर्स में हमारे को प्राइम नंबर ढूंढना है। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच हैव जस्ट टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब 1 तो सबका फैक्टर है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ से अलग कोई भी फैक्टर मिल जाए, then that number is definitely composite। इन नंबर्स में चेक करना है कौन सा नंबर प्राइम है। तो जो नंबर किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा या जिसका कोई भी और फैक्टर अदर देन 1 तो सबका फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ से अलग नहीं मिलेगा, then that number is definitely प्राइम। तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 713। अब 713 को चेक करना है। हमने एक चीज और पढ़ी है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कोई ना कोई प्राइम फैक्टर उसका जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर अगर हम चेक करें 713, तो 713 को चेक करना शुरू करो प्राइम नंबर से। भाई 2 से करा, 3 से करा, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, चेक करते जाओ। तो जब आप इसको चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि 713 जो है वो कहां पर मिलता है, वो आएगा 23 इंटू 31, 23 से डिवाइड होगा। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 23 इंटू 31। तो ये नंबर तो प्राइम नहीं हो सकता। अगला नंबर चेक करते हैं 493। फिर 493 को चेक करना स्टार्ट करो। भाई 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। जब आप चेक करते हो तो इसमें भी व्हाट यू फाइंड कि 17 जो है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। इनफैक्ट 17 इंटू 29 गिव्स यू दिस नंबर। आगे चलो, नेक्स्ट नंबर है 437। 437 को चेक करते हैं। 437 को चेक करेंगे तो व्हाट यू फाइंड, इसमें भी प्राइम फैक्टर मिल जाता है हमारे को 19। 19 इंटू 23 गिव्स यू 437। अब 3 नंबर्स तो कंपोजिट हो गए, तो डेफिनेटली क्योंकि सिंगल आंसर एमसीक्यूज हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो डी शुड बी द करेक्ट वन। तो डेफिनेटली डी जो है वो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैंने कहा चेक करो। अब चेक कहां तक करना है, तो अगर आप हर क्वेश्चन में हर नंबर के लिए देखो 713 का फैक्टर कहां पे मिल गया, 23 पे। 493 फैक्टर कहां पे मिल गया, 17 पर। 437 फैक्टर कहां पे मिल गया, 19 पे। इसका मतलब है फैक्टर हमारे को मिल जाता है, काफी पहले मिल जाता है अगर होता है। अब इसको चेक करना है 571, तो 571 को कहां तक चेक करेंगे, कितने प्राइम नंबर्स तक चेक करेंगे। तो कहां तक हम चेकिंग करते हैं, अगर आप ध्यान दो इसके आसपास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारे ध्यान में हो, दैट इज 576। अब 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज बेसिकली 24 इंटू 24। 24 का स्क्वायर 576 होता है। अगर मैं दोनों नंबर्स 24 से बड़े ले लूं और उनका प्रोडक्ट निकालूं, क्या वो 571 बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब है अगर कोई भी नंबर 571, जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 571 बनना है, तो वो नंबर
दोनों 24 से बड़े नहीं हो सकते, डेफिनेटली एक नंबर 24 से छोटा होगा। तो 24, इसका मतलब है कि हम सिर्फ 24 से पहले वाले जो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 वहीं तक चेक करने वाले हैं, उसके आगे हम चेकिंग ही नहीं करेंगे। वी विल से दिस नंबर इज प्राइम। तो चेकिंग हम कहां तक करते हैं? जो भी नंबर हमने चेक करना है उसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली वहां तक के प्राइम नंबर्स पे आप चेक करोगे, वहीं से आपको पता लग जाएगा वेदर द नंबर इज प्राइम और द नंबर इज कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square minus 26x minus 77 is equal to 0 when solved by factorization method results in 3x plus a into x minus b is equal to 0, then a plus b is, options are there। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से जब सॉल्व करा, फैक्टराइजेशन मींस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब हमने सॉल्व करा तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की, तो अगर मैं इसका स्प्लिट अप करके फैक्टराइज फॉर्म लिख लूं देन दैट विल बी फाइन। तो इसके फैक्टर्स जो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाता हूं, आई गेट 3x प्लस 7 इंटू x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमारे को बोला है कि वी गेट 3x प्लस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे को बाय कंपैरिजन a दिख रहा है, बाय कंपैरिजन b की वैल्यू दिख रही है, तो a 7 b इज 11, तो a प्लस b कितना होगा? 7 प्लस 11 दैट इज 18। विच ऑप्शन? b ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if two numbers are of the form 5m plus 2 and 10k plus 7 then their product is definitely of the form A option, B, C, D। हमने चेक करना है, दो नंबर्स हैं, एक की फॉर्म है 5m plus 2, एक की है 10k plus 7, then their प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो 5m plus 2 इंटू 10k plus 7, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 50mk प्लस 35m प्लस 20k प्लस 40। अब अगर आप ध्यान दो, जो ऑप्शंस हैं वो या तो 5 वाली फॉर्म है या 10 वाली फॉर्म है। अब इसमें से अगर हम देखें तो यहां तक कुछ कॉमन मिल सकता है, जैसे कि 5, 10 कॉमन मिलता है सिर्फ इन दो से, फिर इसमें चेकिंग नहीं होती। तो हमारे को देखना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म हो सकती है, तो डेफिनेटली इसमें से 5 मेरे को कॉमन मिल सकता है, तो 5 इंटू सम नंबर प्लस 14। क्या किसी भी नंबर में 5 से डिवीजन पे 14 रिमाइंडर आ सकता है? आंसर इज नो, 14 तो नहीं आ सकता। तो 14 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 4। तो अब हमारे को यहां से यहां तक तो 5 कॉमन मिलने वाला है, तो 5 इंटू सम नंबर प्लस 4, तो कौन सी फॉर्म आ गई? इट इज 5p प्लस 4, ऑप्शन सी करेक्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 847 and 2160 leaving remainder 0 in each case is, options are there। क्या करना है? largest number that divides these two numbers leaving remainder 0, remainder 0 बच रहा है, मीन्स वो जो लार्जेस्ट नंबर है वो इन दोनों का क्या है? फैक्टर है। भाई फैक्टर ही डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर इज 0।
तो वो इन दोनों का फैक्टर है, मींस इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और वो लार्जेस्ट भी है। तो लार्जेस्ट भी है और कॉमन फैक्टर भी है, मींस वो इन दोनों का क्या है, HCF। तो 847 एंड 2160 इन दो नंबर्स का HCF हम फाइंड कर सकते हैं। भाई HCF फाइंड करने के दो वेज हैं हमारे पास, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर अगर आप देखो इस टाइप के नंबर्स हैं, इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि वो डिवाइड होता नहीं। इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर जब हम ढूंढेंगे नहीं मिलता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरा वे हो सकता है, आप इसको कर सकते हो किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 2160 और 847 का HCF निकालो। तो यहां से जब आप HCF फाइंड करते हो तो यू विल फाइंड कि HCF इज 1। That you can do on your own. So which option is the correct one? C option is the correct one. Now question number 10. The constant that must be added and subtracted to solve the quadratic equation 9x square plus 3 by 4x minus root 2 equal to 0 by the method of completing the square is A option, B option, C option, D, none of this. अब क्या करना है यहां पर, the constant that must be added and subtracted to solve this equation by completing the square method. Completing the square में हम करते क्या हैं, कोई एक नंबर ऐड करते हैं, उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं in order to complete the square. तो यहां पर अगर हम देखें, इसको सॉल्व करना है, 9x square प्लस 3 by 4x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम देखें तो 9x स्क्वायर इज अ वेरी नाइस टर्म, ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर। यहां पे हम कंप्लीट करते हैं 2a की टर्म, तो 2 into a 3x into मेरे को चाहिए 3 by 4x, तो 3x तो मिल गया, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 1 by 8। अब now this is 2ab, in order to complete the square मैं क्या करूंगा, b का स्क्वायर मींस 1 by 8 का स्क्वायर ऐड करूंगा और इसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा in order to complete the square, और आगे माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो जो मेन चीज है, क्या नंबर हमने ऐड करा 1 by 8 का स्क्वायर और उसी को सब्ट्रैक्ट करा, तो 1 by 8 का स्क्वायर क्या बना 1 by 64। तो ऑप्शंस में है, बिल्कुल है बी ऑप्शन। तो वी विल ऐड 1 by 64 एंड सब्ट्रैक्ट 1 by 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लेते हैं। In a class test, the sum of Abhinav's marks in mathematics and English is 55. Had he got 2 marks less in maths and 3 more marks in English, the product of his marks would have been 783. The quadratic equation representing the above is, अब क्या बोला है, in a class test the sum of Abhinav's marks in mathematics and English is 55. English और maths इन टेस्ट का जो स्कोर है उसका सम है 55। अब अगर इंग्लिश में मार्क्स ले लिए x तो मैथमेटिक्स में मार्क्स हो गए 55 माइनस x। अब क्या बोला है, had he got 2 marks less in maths, मैथ्स में 2 मार्क्स कम मिलते मींस 55 minus x minus 2 and 3 more marks in English, English में 3 marks more means x plus 3। then the product of his marks would have been 783। product of his marks means इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x plus 3 into ये बना 53 minus x is equal to
783, ये इक्वेशन बनी। अब हमारे को इक्वेशंस दे रखी हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हो, एंड वंस यू सिंपलीफाई दिस इक्वेशन बिकम्स x square minus 50x plus 624 is equal to 0. So which option is the correct one? A option is the correct one. Clear? Now question number 12. If x square minus px plus 1 equal to 0 fails to have real roots, then A option, B option, C option, D option. क्या बोला है? This equation fails to have real roots. मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। अब कब इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते? When the discriminant is less than 0. Discriminant less than 0 होता है तब हम कहते हैं the equation has no real roots. तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इस केस में अगर हम निकालें b की जगह पर क्या है? माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 इंटू c कांस्टेंट टर्म दैट इज आल्सो 1 इज लेस देन 0। ये क्या बन गया? p स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। p स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 है, तो p स्क्वायर इज लेस देन 4। p स्क्वायर लेस देन 4 है। p एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है। अब ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहां पे है p लेस देन माइनस 2, माइनस 2 से छोटा नंबर से माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो लेस होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। इस ऑप्शन को देखें, p ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 और बढ़ जाएगा, तो क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं? p स्क्वायर इज लेस देन 4, ये भी नहीं हो सकती। अब रह गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। यहां पर अगर हम देखें 2 और माइनस 2, तो कहीं ना कहीं 2 का रोल तो बीच में है, तो ऑप्शन तो यही वाली ठीक लग रही है। चेक कर लेते हैं। देखो p स्क्वायर लेस देन 4 है, इस चीज को चेक करना है तो नंबर लाइन पे देख लें, तो यहां पर 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर माइनस 2। अब 2 तो यहां पर है, 2 पे स्क्वायर कितना है? 4। 2 से छोटा नंबर करूं 1 कर लो, 1 पे स्क्वायर कितना है? 1। 0 पे 0, माइनस 1 पे 1, माइनस 2 पे 4। अब मैं माइनस 2 से छोटे नंबर करूंगा तो वो नहीं चाहिए, 2 से बड़े नंबर करूंगा वो भी नहीं चाहिए, तो नंबर मुझे कहां से कहां तक चाहिए? मुझे तो यहीं से यहीं तक चाहिए, माइनस 2 से 2 के बीच में। तो डेफिनेटली which option is the correct one? A option, 2 is greater than p is greater than minus 2. Clear? Yes. Now case study 1. 8 chocolates are distributed among 5x plus 3 children, each getting 3x minus 2 chocolates. Now answer the following. By एक given information है, what it says, 8 chocolates are distributed. How many chocolates? 8 chocolates. Among how many children? 5x plus 3 children, each getting 3x minus 2 chocolates. The quadratic equation so formed is, भाई यहां से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? तो 8 चॉकलेट्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुई। हाउ मेनी चॉकलेट्स? 8 चॉकलेट्स। अब ये 8 चॉकलेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई? कितने चिल्ड्रन में हुई? 5x plus 3 चिल्ड्रन। तो 5x plus 3 चिल्ड्रन ईच गेटिंग, हर एक को कितनी मिली? 3x minus 2, तो इनटू 3x minus 2। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स पर चाइल्ड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, दैट इज 8। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस बिकम्स 15x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 9x, तो माइनस x माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शंस में देखें तो विच ऑप्शन? बी ऑप्शन 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द अबव इक्वेशन इज, जो इक्वेशन ये फॉर्म करी है इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमारे को आता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज माइनस वन का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a is coefficient of x square, that is 15 into c is minus 14, तो यहां प्लस हो गया। तो this turns out to be 841। 841 कौन सी ऑप्शन है? This is A option, 841। Yes, next question. In the case study, the number of children who got chocolates is A option 6, B2, C4, D8। Number of children who got chocolates, number of children तो था 5x plus 3। अगर मुझे ये फाइंड करना है, मींस मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए x की। अब वो x की वैल्यू कैसे आ सकती है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है, इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक को सॉल्व करनी आती है, उसकी डिटेल में आई थिंक आई शुड नॉट गो। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, यू गेट x एज 1 और एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अब अगर आप ध्यान दो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच इज गेटिंग इज 3x माइनस 2। अगर x नेगेटिव आ गया तो each child will get negative number of chocolates. Is it possible? तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो x is equal to 1। x is equal to 1 means how many children will get the chocolates? 5x plus 3, that is 5 into 1 5 plus 3 8। So number of children who got chocolates is 8, that is D option। Clear? Now केस स्टडी का जो लास्ट क्वेश्चन था, इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर इंक्रीज्ड बाय 118, देन x इंक्रीजेस बाय, जो पहले 8 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ व्हाट दे से, दिस नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर इंक्रीज्ड बाय 118। 8 में 118 और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई? अब 126 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब जब इक्वेशन बनाएंगे हम, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5x plus 3, each child is getting 3x minus 2 and total number of chocolates distributed are 126। Clear? x increases by, तो अब भी हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई 15x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x, तो माइनस x माइनस 6 माइनस 126, तो माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। वंस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व इट। तो यू गेट x एज 3 और एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो x कांट बी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो x इज इक्वल टू 3। पहले था x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है x इंक्रीजेस बाय 1 से 3 पर पहुंच गया, तो x इंक्रीजेस बाय 3 माइनस 1, दैट इज 2। तो विच ऑप्शन? C ऑप्शन। क्लियर? नाउ we'll be discussing case study 2. What it says? Consider the collection of positive integers. Consider the collection of positive integers. Next, given positive integers a and b, there exist integers q and r such that a is equal to bq plus r. Possible values of r being 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to b minus 1. In fact,
जो स्टेटमेंट है ये चीज क्या है? दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आगे भी बोला है every composite number can be expressed as product of primes. Every composite number can be expressed as product of primes, and the factorization is unique apart from the order in which the primes occur. Ordering may vary. ये चीज क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? This is fundamental theorem of arithmetic. ये fundamental theorem of arithmetic है. तो consider the collection of positive integers, then Euclid division lemma की statement लिखी है, then fundamental theorem of arithmetic की statement लिखी है. Now you have to answer. सबसे पहला question number 17 is a positive integer when divided by b has possible remainders 0, 1, 2, so on up to 7. b से divide करा तो possible remainders हैं 0 to 7. The value of b की वैल्यू क्या होगा? अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर हमने यहाँ पे बताया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू b माइनस 1. यहाँ पे भी आप किससे डिवाइड कर रहे हो? b से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर लास्ट कहां पर है? b माइनस 1. 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर के कहां पे खत्म हुआ? 7 पर. यू आर डिवाइडिंग बाय b, तो वैल्यू ऑफ b क्या होगी भाई? ये वैल्यू है b माइनस 1, तो b माइनस 1 इज 7, तो b will be equal to 8. Which option? B option is the correct one. Now next question. The prime factorization of the number 9450 is equal to 2 raised power a into 3 raised power b into 5 raised power c into 7. The value of 2abc is A option 12, B 6, C 7, D none of these. तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, तो 9450 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 9450 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं. 9450 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, दिस इज 2 into 3 cube into 5 square into 7. अब ये मैंने लिख दी डायरेक्ट, आप कर सकते हो, सबको आती है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अब यहां पे दे रखा था 9450 इज इक्वल टू 2 raised power a into 3 raised power b into 5 raised power c into 7. तो अब कंपैरिजन करें तो a comes out to be 1, b comes out to be 3 and c comes out to be 2. अब हमें क्या करना है? We have to find the value of 2abc. A into B into C, 6. 6 into 2, 12. Which option? 12 is the A option. Clear? Next question. Question number 19. Any positive integer of the form 12m plus 7 is also of the form A option 2k plus 1, B 4p plus 3, C 3q plus 1 and D all of these. देखें, पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्म है दैट इज 12m plus 7. हमारे को चेक करना है क्या ये 2k plus 1 फॉर्म का है? भाई इनमें से कौन सी फॉर्म का है, या ऑल ऑफ दिस, इन तीनों फॉर्म्स का. तो सबसे पहले 2 वाली फॉर्म में चेक करें, तो यहां से तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 into 6m plus 7. अब 2 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है 7 को अलग करना पड़ेगा. 6 plus 1, 7 को ब्रेकअप कर दिया. अब यहां से मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा plus 1, तो दिस इज डेफिनेटली ऑफ द फॉर्म 2k plus 1. ये वाली फॉर्म तो बनी रही. अब हम चेक करते हैं क्या बी ऑप्शन 4p plus 3 फॉर्म का भी बन रहा है. तो अब इसमें से अगर मैं 4 की बात करूं तो मैं यहां 4 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन गया 4 into 3m plus 7. अब 4 से डिवाइड करने पे can 7 be the remainder? Sir is no, remainder तो 4 से छोटा होगा. इसका मतलब है इसको मेरे को ब्रेकअप करना है. दिस इज 4 plus 3. तो यहां से अगेन आई कैन टेक 4 कॉमन एंड 3 इज द रिमाइंडर. तो डेफिनेटली 4p plus 3 फॉर्म का भी है ये नंबर. अब a और b तो आ गए,
वैसे तो सिंगल आंसर एमसीक्यूज थे, तो क्लियर कट हिंट जा रहा था कि ऑल ऑफ दीज पे जाएगा, बट थर्ड को भी हम चेक करते हैं वेदर इट इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1 और नॉट। तो वो देखेंगे, तो यहां से अगर देखो तो इसमें से 3 मेरे को मिल जाएगा 3 × 4m + 7। अब क्या 3 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर हो सकता है? नहीं, इसका मतलब है 7 को यहां पर भी ब्रेक करना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल 6 + 1, तो यहां से 3 कॉमन +1, तो दिस इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 3q + 1। तो ये जो नंबर है 2k + 1 फॉर्म का भी है, 4b + 3 का भी है और 3q + 1 का भी है। इसका मतलब है all of these, so D option is the correct one. Now the last question of paper 1, that is question number 20, case study 2. The cube of a positive integer when divided by 9 leaves the remainder r. Sum of all possible values of r is 28, 25, 8, 9. इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? तो क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर पे जाना है और क्या कर रहे हैं हम? क्यूब ऑफ अ इंटीजर। अगर क्यूब में 9 ढूंढना है तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सी फॉर्म का लें भाई? अगर 2 वाली फॉर्म का लेंगे, उसका क्यूब करेंगे, उसमें 9 तो नहीं मिल सकता। अगर 3 वाली फॉर्म लें, 3 वाली फॉर्म में जब हम क्यूब करेंगे तो अगर आप ध्यान दो वहां पे डेफिनेटली हमारे को क्या मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है। कैसे? पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 3k और इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 3k + 1 और इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 3k + 2। तो पॉजिटिव इंटीजर तो इसी फॉर्म के होंगे। हमने तो बात करनी है इनके क्यूब की, क्यूब कर लेते हैं। इसका क्यूब करा तो दिस इज 27k क्यूब। तो 9 से डिविजिबिलिटी अगर करनी है तो दिस इज 9 × 3k क्यूब। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0। अब 3k + 1 में देख लेते हैं। 3k + 1 का जब हम क्यूब करेंगे ये क्या आएगा? 3k का क्यूब 27k क्यूब प्लस 3ab × a + b, 3 × 3k × 1 × 3k + 1, a क्यूब प्लस 3ab × a + b प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब डेफिनेटली यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 प्रेजेंट है, तो इस पूरे में से तो 9 मिलने वाला है। तो 9 × सम नंबर +1, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? जैसे यहां पर 0 आया था, यहां पे रिमाइंडर इज 1। और अगर मैं 3k + 2 का क्यूब कर दूं, इसका क्यूब करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 27k क्यूब प्लस 3ab, तो 3 × 3k × 2 × 3k + 2 प्लस 2 का क्यूब 8। अब अगर आप देखो इधर 9 है, इसमें भी 9 प्रेजेंट है, तो इन दोनों में 9 प्रेजेंट है प्लस 8, तो 9 × सम नंबर +8, तो व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? 8। तो क्वेश्चन क्या था? क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स द रिमाइंडर r। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई? 0, 1 एंड 8। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 + 1 + 8, that is 9. Which option? D option. And this completes the discussion of paper 1 of test 3. Yes, now we will be discussing paper 2 of test 03. First question: sum of two natural numbers is 18 and their product is 72. Write the smaller of two numbers. अब पेपर 2 में जो क्वेश्चंस हैं, these are write the answer type. इंटीजर आंसर टाइप, इंटीजर आंसर आएगा तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द आंसर। पेपर 1 में तो था
ऑप्शंस थी, तो ऑप्शंस में से चूज करना था। अब हमारे को आंसर फाइंड करना है। क्या दे रखा है? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 18। दो नंबर्स से x एंड y, इन दोनों का सम 18 एंड देयर प्रोडक्ट x इंटू y 72। राइट द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स ऑब्जर्वेशन से हम कर सकते हैं। भाई हमारे को 72 प्रोडक्ट चाहिए, तो आप करने लगो 72 कहां मिलता है भाई? 2 और 36 पे मिलता है, 2 और 36 पे 72 मिलता है, 2 और 36 से 18 तो मिलता नहीं। आगे देखो 3 और 24 से मिलता है, 3 और 24 से 18 तो मिलता नहीं। 4 और 18 से मिलता है, तो 4 और 18 से 72 हुआ, तो 4 और 18 से 18 नहीं मिलता, तो हमारे को तो 18 चाहिए। तो यहीं से आपको ध्यान में आ जाता है कि 6 + 12 इज 18, 6 × 12 इज 72। तो दो नंबर्स मिल गए आपको, 6 एंड 12। अब आपको क्या लिखना है? राइट द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स। इन दो में छोटा नंबर कौन सा है? 6। अब ये इंटीजर आंसर टाइप है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? 06। दिस इज द आंसर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Write the HCF of first 10 multiples of 12. HCF of first 10 multiples of 12. 12 के मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स कहां पे मिलेंगे? 12 की टेबल में। 12, then 24, then 36, last will be 120। ये सारे 12 के मल्टीपल्स हैं, इनका HCF। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं? 12 के। तो 12 इन सबको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 12 के मल्टीपल्स हैं, तो 12 तो इन नंबर्स को डेफिनेटली डिवाइड करने वाला है। अब पहले ही दो नंबर्स की बात करूं, तो 12 और 24, इनका एचसीएफ क्या होगा? 12। तो 12 will definitely divide all these numbers, means 12 is a common factor of all these numbers। तो इन सब नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी क्या होगा? 12। तो आंसर इज 12। ठीक है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² - 2 × 1 + 3k × x + 7 × 3 + 2k = 0 has equal roots। We have to write the positive value of k for which this equation has equal roots। ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल। इक्वल रूट्स कब होते हैं? When discriminant is equal to 0। d = 0 होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। This should be equal to 0, b²। b is this one, so -2 × 1 + 3k whole square -4 × a is 1 × c is 7 × 3 + 2k, and this should be equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 4 × 1 + 3k का स्क्वायर 1 + 9k² + 2ab, तो 6k -28 × 3 + 2k = 0। तो यहां से सॉल्व करें तो सबसे पहले देखो 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिलेगा, उसकी साइड चेंज करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 9k² + 6k + 1 -7 रह गया, 7 × 3 21 -7 × 2 14k = 0। तो ये हो गया 9k², 6k - 14k - 8k + 1 - 21 - 20 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन k। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट चाहिए -180, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सम में -8, तो ये बन जाएगा 9k²। अब देखो प्रोडक्ट चाहिए -180, 18 एंड 10, तो -8 मिल जाएगा,
तो -18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 9k कॉमन, k माइनस 2, इधर से 10 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -10/9, दूसरी वैल्यू आ गई 2। अब हमने कौन सी वैल्यू देनी है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज 2, तो आंसर विल बी 0 2। ठीक है? यस। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ -3 plus x less than equal to 8x by 3 plus 2 is less than equal to 14 by 3 plus 2x, where x is a positive integer. Write the product of all the solutions. Product of all the solutions निकालना है। तो सबसे पहले देखें तो सही इसके solutions कौन से हैं? x पॉजिटिव इंटीजर है ये देखो। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर आप ध्यान दो, एक तो ये इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, एक ये इनइक्वालिटी। तो हम दोनों इनइक्वालिटीज को बारी-बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, -3 plus x less than equal to 8x by 3 plus 2। भाई x वाली टर्म्स एक तरफ, तो उसको करने के लिए सबसे पहले ये -3 खत्म करना है, तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। तो x is less than equal to 8x by 3 plus 2 plus 3, that is plus 5। उसके बाद x को एक ही तरफ रखना है। तो सपोज इस साइड पे हम x करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? 8x by 3 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां आ गया x minus 8x by 3 is less than equal to 5 8x by 3 plus 5 minus 8x by 3, तो 8x by 3 तो कैंसिल हो गया, 5। क्लियर? तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 3x minus 8x by 3 less than equal to 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3x minus 8x minus 5x is less than equal to 15। नाउ -5 से डिवाइड करना है। इनइक्वालिटी है, यू आर डिवाइडिंग बाय -5 ऑन बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज, x is greater than equal to 15 upon -5 -3। तो यहां से अगर मैंने इसको सॉल्व करा, मेरे पास आ गया x is greater than equal to -3। अब ये तो है, ये भी है, एंड इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8x by 3 plus 2 is less than equal to 14 by 3 plus 2x। अब क्या करेंगे? x की टर्म्स को एक साइड पे करना है, तो यहां से 2 खत्म करना है, तो सब्ट्रैक्ट 2, तो ये हो गया 8x by 3 less than equal to 2x plus 14 by 3 minus 2, 14 by 3 minus 2, सब्ट्रैक्ट 2 था। अब ये 2x यहां से खत्म करना है, तो सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 8x by 3 minus 2x is less than equal to 2x minus 2x तो कैंसिल हो गया। इसको सिंपलीफाई करें तो ये आ गया 14 minus 6 8 by 3। ठीक है? इसको सिंपलीफाई करें तो ये आ गया 8x minus 6x, तो 2x by 3 is less than equal to 8 by 3। तो यहां से अगर हम देखें मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 2x is less than equal to 8, x is less than equal to 4। अब x is greater than equal to -3, x is less than equal to 4, और x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये चीज अगर मेरे को देखनी है, तो इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन पे कंसीडर करें, तो यहां पर आ गया -3 से जाना हमने, तो ये 0, यहां पर -1 -2 -3 1 2 3 4,
अब अगर हम देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से बड़ा, ठीक है, और इक्वल टू -3, ये हो सकता है, और -3 से बड़ा इधर की तरफ। दूसरा x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है, इक्वल टू भी है, एंड लेस देन 4 मतलब इधर। अब आपको कौन से चाहिए, बीच में एंड है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मींस दोनों में जो कॉमन है दैट विल गिव यू द आंसर। अब दोनों में कॉमन, तो कॉमन पार्ट तो यहां से लेकर के यहां तक है, बट अभी एक चीज और है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इस कॉमन पार्ट में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, इधर वाला तो देख नहीं, 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल, 3 आ रहा है, 4 बिल्कुल आ रहा है, 4 क्यों, इक्वल टू 4 तक जा रहा है, तो 4 भी आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से आ गए, 1 2 3 एंड 4। अब आपको क्या लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, ये सारे सॉल्यूशंस हैं, तो 1 into 2 into 3 into 4, 4 3 are 12 to the 24, तो आंसर इज 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, when the square of an odd positive integer is divided by 8, then write the sum of all possible remainders। अब स्क्वायर किसका, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, डिवाइडेड बाय 8, सम ऑफ रिमाइंडर्स आपको लिखना है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8 से डिवाइड करना, एक तो तरीका है कि भाई 8 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर्स पे जाना है, तो हम b को 8 लेकर के, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5, 8 क्यूब प्लस 7 कर लें, बट वहां 4 केसेस बनेंगे, फिर हर केस में रिमाइंडर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर केसेस कम हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमारे को तो 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3, इन्हीं दो फॉर्म्स का होगा। भाई 4 के फॉर्म से भी तो बता सकते हैं। अब हमारे को स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, इसमें 8 आएगा, 2ab टर्म में भी 8 आएगा, इसमें 8 आ जाएगा, 2ab टर्म में भी 8 आ जाएगा, तो डेफिनेटली 8 से डिविजिबिलिटी 4 वाली फॉर्म से चेक हो सकती है। तो इसमें मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, तो 4k प्लस 1 का जो स्क्वायर करा क्या आया, 16k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4k इंटू 1, तो 8k प्लस 1, तो यहां से 8 कॉमन मिल गया, तो 8 इंटू सम नंबर प्लस 1, पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, 1। अगर ये नहीं होगा तो दूसरा केस ये हो सकता है, 4k प्लस 3, यहां से देख लेते हैं क्या कोई अलग रिमाइंडर बनता है, तो 4k प्लस 3 का स्क्वायर करके देखा, 4k प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4k, 8k इंटू 3, 24k प्लस 3 स्क्वायर 9, क्लियर। तो 16k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 8 कॉमन, तो 8 इंटू सम नंबर प्लस 9, क्या 8 से डिविजिबिलिटी का 9 रिमाइंडर हो सकता है, तो इसका मतलब है 9 में से 8 का मल्टीपल अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो ये भी 8 इंटू सम नंबर प्लस 1, तो पॉसिबल रिमाइंडर तो यहां पर भी बनी है। भाई नंबर ऐसा हो, पॉसिबल रिमाइंडर इज 1, डिफरेंट रिमाइंडर्स पॉसिबल नहीं है, तो एक ही रिमाइंडर पॉसिबल है, दैट इज 1। सो हमने तो लिखना था सम ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स, तो एक ही रिमाइंडर पॉसिबल है, तो 0 1 इज द आंसर। Is it okay? Now question number 6. Two integers leave remainders 11 and 13 when divided by 50. What will be the remainder when their sum is divided by 50? दो integers की बात हो रही है,
they leave remainder 11 and 13 when divided by 15. अब 11 remainder when divided by 15, तो नंबर हो गया 15k plus 11 फॉर्म का। 15 से डिवाइड करा 11 रिमाइंडर, कुछ क्वेश्चन होगा। ऐसे ही 15 से डिवाइड करा 13 रिमाइंडर, तो 15m plus 13। अब क्या बोला है, what will be the remainder when their sum is divided by 15? इनका सम 15 से डिवाइड करना है, इनका सम निकाल लें, ऐड करते हैं। तो यहां से तो 15 कॉमन ही आ जाएगा प्लस 24, तो 15 इंटू सम नंबर प्लस 24। कुछ अटपटा सा लग रहा है, 24 रिमाइंडर नहीं हो सकता जब 15 से डिवाइड करोगे, तो 15 से डिवाइड करोगे 24 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 9। अब मेरे को ये बताओ, यहां से तो मेरे को 15 कॉमन मिल गया, तो 15 इंटू सम नंबर प्लस 9, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 9 एंड आंसर विल बी 0। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन मींस ऐसी वैल्यूज x की जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी ऐसी वैल्यूज हमारे को लिखनी है। अब अगर हम देखें तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्वाड्रेटिक बन सकती है अगर हम इसको आगे सॉल्व करें। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज ये अंडर रूट हमारे को खत्म करने हैं, तो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, तो अंडर रूट में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो जैसे पहला एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, यहां से इसको अगर मैं लिखूं तो इट बिकम्स x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 5, वो आप लिख सकते हो, इसीलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें तो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 3x, तो x कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 9, दैट इज x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। अब अगर आप देखो x माइनस 3, इधर भी x माइनस 3, इधर भी x माइनस 3, तो आप क्या करो, सारे अंडर रूट्स को एक साइड पे ले आओ, तो ये जब इस साइड पे आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब रूट ऑफ x माइनस 3 तीनों में आ गया, तो रूट ऑफ x माइनस 3 कॉमन इंटू इधर बचा रूट ऑफ 4x प्लस 5, इधर बचा रूट x और इधर बचा रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। अब फर्स्ट इज 0 अगर मैं करूं तो रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी, दैट इज रूट ऑफ 4x प्लस 5 माइनस रूट x इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3, ये चीज है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायरिंग करके, और यहां पर अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को अभी ये रूट्स में फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो रूट्स खत्म हो सकते हैं बाय स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो यहां पे इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 4x प्लस 5, इसका स्क्वायर x माइनस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 4x प्लस 5 इंटू x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करा तो x प्लस 3। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये बन गया 5x प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट में ये बना 4x स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू x प्लस 3। अब x वाली टर्म्स और ये वाला इस साइड पे और रूट को एक तरफ कर दो, तो ये हो गया 5x माइनस x 4x, 5 माइनस 3 2
इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो यहां पे आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरे को ये रूट खत्म करना है, तो अगेन स्क्वेयरिंग करूंगा। स्क्वेयरिंग करी तो यहां पर इसका स्क्वायर करा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये कैंसिल हो गया, 5x माइनस 4x x इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और यहां से आया था x इज इक्वल टू 3। क्या ये सॉल्यूशंस आ गए? आंसर इज नो। ये जो सॉल्यूशंस आए ये तो इन इक्वेशंस के आए, इसको सॉल्व करा तो ये सॉल्यूशन आया। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करा हमने, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करा यहां से स्क्वेयरिंग करके, तो ये सॉल्यूशन आया। बट हमने तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। जब भी आप स्क्वेयरिंग करते हो, स्क्वेयरिंग करने से डिग्री चेंज होती है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेंज हो सकते हैं। एंड वंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेंज होंगे तो साथ ही साथ ऐसे सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। तो यहां पर अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले 1 को पुट करके चेक करते हैं। तो 1 को जब हम चेक करेंगे तो यहां पर पुट करा तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ रही। यहां पर देखो 1 माइनस 9 अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी, मींस ऐसा सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं, अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी तो डिफाइंड नहीं। अब दूसरी चीज है 3 पुट करके चेक करोगे तो 3 डेफिनेटली सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, वो आप देख सकते हो। इसको पुट कर लो 3, तो यहां पे 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो एवरीथिंग इज 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है। तो 3 इज डेफिनेटली अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो हमने बताना क्या था? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर 1, सो आंसर इज 0 1। Yes, now question number 8. Write 1/2 of the greatest number which divides 285 and 1249, leaving remainders 9 and 7 respectively. 1/2 किसका? greatest number which divides this and this, leaving remainders 9 and 7. 285 को डिवाइड करता है तो 9 रिमाइंडर, 1249 को डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, उसका 1/2 लिखना है हमारे को। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं, which divides this number, रिमाइंडर इज 9। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है जिससे 9 रिमाइंडर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है जो इसको डिवाइड करता है, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये तो बन गया डिविडेंड, 285 को किसी नंबर से डिवाइड करा, 9 रिमाइंडर। फिर 1249 को किसी नंबर से डिवाइड करा, 7 रिमाइंडर। तो अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो कितना अच्छा होता, ये दोनों नंबर्स उस नंबर के क्या हो जाते, मल्टीपल्स बन जाते, या वो नंबर जो हमने फाइंड करना है वो इनका क्या बन जाता, फैक्टर बन जाता, डिवाइजर है वो। अगर रिमाइंडर ना बचता तो वो डेफिनेटली इसका क्या बन जाता, फैक्टर बन जाता। ठीक है, तो ये रिमाइंडर ना बचे तो हम क्या करते हैं, नंबर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 285 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो 276, और 1249 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 1242। ऐसे ये दो नंबर्स आ गए। ठीक है, अब रिमाइंडर नहीं बचेगा 9 और यहां पे रिमाइंडर नहीं बचेगा 7, क्यों? मैंने रिमाइंडर पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो इन दोनों नंबर्स को क्या करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो इसका क्या होगा, फैक्टर। कोई भी नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो इसका क्या होगा, फैक्टर। इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर,
दोनों का फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हो। अब उसकी डिटेल में मेरे को नहीं जाना, एचसीएफ किसी भी वे में आप निकाल सकते हो यूजिंग एल्गोरिथम आल्सो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ आता है 138। तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दीस टू नंबर्स इज 138। अब 138 नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, 1/2 ऑफ दिस नंबर। तो 138 का 1/2 69। तो आंसर इज 69। क्लियर? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। कौन से? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स, उनका सम फाइंड करना। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 7371100 इज इक्वल टू, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी? इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13। It is 2 square into 3 raised power 4 into 5 square into 7 into 13। अब ये फैक्टराइजेशन आप खुद कर सकते हो, इसकी डिटेल में मैंने नहीं किया। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं एक्सपोनेंट्स, इधर 2 इधर 4 इधर 2 इधर 1 इधर 1। तो 2 plus 4 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 1 10। तो आंसर इज 10। Yes, now question number 10. What it says? Out of a group of monkeys, the square of 1/5 of their number diminished by 3 went into a cave. The one remaining monkey went up a tree. Write the total number of monkeys in the group. क्या बोला है क्वेश्चन में? There is a group of monkeys. We have to find the total number of monkeys in the group. Let the total number of monkeys in the group is x. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस ग्रुप में से क्या हो रहा है? The square of इस x में से the square of what? 1/5 of their number. नंबर कितना है? x. x का 1/5 of their number diminished by 3. ये जो नंबर है this is diminished by 3. The square of 1/5 of their number diminished by 3 went into a cave. तो इतने monkeys कहां चले गए? केव में चले गए। रिमेनिंग कितने हैं? The one remaining, वो कहां गया? It went up a tree. We have to find the total number. अच्छा, इतने केव में हैं, ये ट्री पर है, तो टोटल नंबर ऑफ monkeys ये है, और ये किसके इक्वल है? x। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहां स्क्वेयरिंग करो, तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 25 प्लस 9 माइनस 6 बाय 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x। एलसीएम ले लो, जो हो गया x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10 इंटू 25, तो 250 इज इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर में 25 है उसकी साइड चेंज कर दी, तो इज इक्वल टू 25x। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, एक 5 और एक 50। अब ये क्वेश्चन गिवन है, हमारे को देख लेते हैं कि ये वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई भी करती है कि नहीं। सबसे पहले 5, उन्होंने क्या बोला? स्क्वायर ऑफ 1/5 ऑफ देयर नंबर, मंकीज का जो नंबर था x 5 का 1/5, 1 मंकी में से डिमिनिश्ड बाय 3 कम कर दिए। इज इट पॉसिबल? एक मंकी में से 3 कम कर दें? x तो मंकीज को डिनोट कर रहा है, तो सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
क्यों? एक monkeys में से 3 monkeys सब्ट्रैक्ट करनी, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये रिजेक्ट हो गया, तो 50, अब 50 को देख लेते हैं। 50 का 1/5 10, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 minus 3 7, 7 square 49 plus 1 50 is equal to 50, सेटिस्फाई हो गया। तो x is equal to 50 is the answer, तो आप लिखोगे 5050। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, if 6 is a root of the quadratic equation 2x square minus px plus 6 equal to 0 and the quadratic equation this x square plus px plus k equal to 0 has equal roots, then find the value of p plus 2 under root k. 6 is the root of this equation, 6 इस इक्वेशन का रूट है। अगर 6 इसका रूट है तो 6 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं 6, तो ये हो गया 2 into 6 square minus p into 6 plus 6 is equal to 0। तो ये बन गया 72 minus 6p plus 6 is equal to 0। तो minus 6p is equal to minus 78, तो p आ गया 13। वैल्यू ऑफ p comes out to be 13। अब आगे देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर minus 4ac, तो minus 4k is equal to 0। p square minus 4ac equal to 0। अब p की वैल्यू तो पता है मेरे, 13 स्क्वायर 169, तो minus 4k is equal to minus 169, तो k is equal to 169 by 4। अब p की वैल्यू भी मिल गई, k की वैल्यू भी मिल गई। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? p plus 2 root k, तो p 13 plus 2 into under root k मींस इसका अंडर रूट 169 by 4 का अंडर रूट क्या होगा? 13 by 2। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो इसका अंडर रूट आ गया 13 by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 13 plus 13 26, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल। अब मेरे को बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स, भाई डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? नो रियल रूट्स। इस केस में रूट्स रियल नहीं होते, बट इन बोथ दिस केसेस रूट्स आर रियल। एक जगह रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक जगह रियल एंड इक्वल। तो रियल रूट्स की कंडीशन पूछी है, मींस ये दोनों केसेस हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, तो 2 into k plus 3 whole square minus 4 into a into c is greater than equal to 0। ठीक है, करें, ये हो गया 4 into k plus 3 का स्क्वायर, k स्क्वायर plus 6k plus 9, इसको तो minus 4 into इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो k स्क्वायर plus 9k plus 8 is greater than equal to 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? ये k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 6k माइनस 9k माइनस 3k, 9 माइनस 8 1, so is greater than equal to minus 1। Now divide both sides by minus 3,
तो क्या आ जाएगा, k इज -1/-3 1/3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी -3 से डिवाइड करा है, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1/3। k इज लेस देन इक्वल टू 1/3। आपको कौन सा आंसर देना है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, k की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, k लेस देन इक्वल टू 1/3। नंबर लाइन पे देखो, यहां 0 है, यहां -1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो लेस देन इक्वल टू 1/3, 1/3 होगा यहां पे कहीं, यहां पर होगा 1/3, तो इससे लेस देन इक्वल टू 1/3। इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, इंटीजर है -1 देन 0, 0 के बाद आया 1, 1 तो इधर निकल गया, इससे इधर इधर देखना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0 एंड योर आंसर विल बी, क्योंकि 2 डिजिट में देना है तो 0 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा then write the value of 2 alpha। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसके रूट्स मैं निकाल सकता हूं मिरर टर्म स्प्लिटिंग से, इजीली मिल रहे हैं। इसकी मिरर टर्म स्प्लिटिंग करोगे, ये फैक्टराइज होकर बन जाएगा x + 13 × x - 7 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आ गए -13 एंड 7। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 7, और हमें क्या बताना है 2 अल्फा, तो 2 × 7 14 आंसर। Yes, now question number 14, a train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers and then travels 72 kilometers at a speed 6 kilometers per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, then write its original speed in kilometer per hour. Speed of train find करनी है। Let the speed of the train is, जो find करना है x किलोमीटर पर आवर। अब कहीं ना कहीं स्पीड की, टाइम की, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन हमारे को पता है, distance is equal to speed into time, distance is equal to speed into time। तो इसी का यूज करेंगे in order to find the value of x। तो इक्वेशन सेटअप करनी है। अब पहले क्या बोला है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर फॉर 63 किलोमीटर्स एंड देन 72 किलोमीटर्स एट अ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरे केस में डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो x + 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये दो चीजें दे रखी हैं। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, पहले इतनी जर्नी, रिमेनिंग जर्नी इतनी, टोटल जर्नी ये मिलाकर के है, टोटल टाइम है 3 hours। अब इस केस में कुछ टाइम लगा होगा, हमें नहीं पता। अब टाइम अगर निकालना है तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 63/x इस केस में, और दूसरे केस में इट इज 72/x + 6, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा, दैट इज 3 hours। तो इक्वेशन सेटअप करें तो इक्वेशन आ गई 63/x + 72/x + 6 इज इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे, कैसे, एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, एक आती है 42 और एक आती है -3।
एक 42 और एक -3, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। 42 इज द आंसर। क्लियर? आंसर इज 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। राइट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into 4 so on up to 94। हमारे को जीरोस देखनी है एंड में कितनी बनेगी। अब देखो कोई भी जीरो कब क्रिएट होती है? When a 2 gets multiplied by 5। जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होते जाएंगे उतनी जीरो बनती जाएंगी। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इसमें 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी आएगा, 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, हर जगह 2 आएगा। कई नंबर हैं जैसे 4 में 2 2s है, 8 में 3 2s है, 16 में 4 2s हैं, तो 2s तो बहुत सारे हैं। तो जीरो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ 5s पे, इसमें कितने 5s आते हैं। अगर हम 5s की बात करें तो सबसे पहला 5 5 में मिलेगा, देन 10, देन 15 और लास्ट 5 कहां पे मिलेगा? 90। तो 5 से लेकर के 90 तक कितने 5s आए? अगर आप देखो दिस इज 5 into 1, दिस इज 5 into 18, तो कितने 5s मिल गए? 18 5s तो मिल गए। तो 18 टाइम्स 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन तो होगी होगी। अब देखते हैं क्या कोई एक्स्ट्रा 5 भी मिल रहा है। इन नंबर्स के बीच में अगर आप ध्यान दो तो एक नंबर आएगा जैसे कि 25। 25 आएगा, 25 इज 5 into 5, तो इसमें एक एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। फिर ऐसे ही अगर आप ध्यान दो बीच में एक नंबर आएगा 50। 50 इज 5 into 5 into 2, इसमें भी एक एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। ठीक है, एक 5 एक्स्ट्रा यहां से मिलेगा। एक नंबर आएगा 75। 75 इज 5 into 5 into 3, इसमें भी एक एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। तो कितने एक्स्ट्रा 5 मिलने वाले हैं? एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो 18 के साथ 3 एक्स्ट्रा 5s आर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ 5s आर 21। तो 21 5s हैं, तो 21 टाइम्स तो डेफिनेटली 5 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? 2 से। तो 21 zeros तो बनेंगी। तो this product will definitely have 21 zeros at the end. तो आंसर आप लिख दो 21. Yes. Finally, the last question of the test, question number 16. Write the number of positive integers less than 25 satisfying this inequality. Number of positive integers less than 25 जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई कौन सी वैल्यूज कर रही है, x की कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये फाइंड करना है, तो यहां से सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो 2x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 into x - 3 by 4। इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो ये हो गया 8x - 20 is greater than equal to 5x - 15। Now subtract 5x from both sides, तो ये हो गया 3x and adding 20, तो 3x is greater than equal to 5, x is greater than equal to 5 by 3। तो यहां से हमारे पास आ गया x is greater than equal to 5 by 3। अब इसको तो सॉल्व कर लिया, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे सॉल्व करना है, तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो ये आ गया 5x - 15 is greater than 4x plus 4। Add 15 and subtract 4x from both sides, so 5x minus 4x, x is greater than 4 plus 15, 19। This and this, तो ये चीज नंबर लाइन पे बड़े इजीली समझ में आती है। यहां पे रखा 0, इधर नेगेटिव नंबर्स हो गए। ये 5/3, 5/3 will lie somewhere here। ये है 19। अब x is greater than equal to 5/3, 5/3 या उससे ग्रेटर, इधर की तरफ x is greater than 19, 19 से ग्रेटर, 19 इंक्लूड नहीं करना। अब हमारे को कौन से आंसर देने हैं? हमें आंसर देने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 25 जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं।
अब दिस एंड दिस दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ अगर कॉमन पार्ट देखेंगे तो कॉमन पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे सारा कॉमन पार्ट है। तो इसके आगे अगर हम चलते जाएंगे तो ये ऐसे ही वैल्यूज चलती जाएंगी, तो यहाँ पे 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23, 24, 25, 26 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज चलती जाएंगी। अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं लेस देन 25। 25 के है, 25 से लेस पॉजिटिव इंटीजर्स, भाई ये कॉमन पार्ट सारा है, तो इसमें 25 से लेस, तो एक तो 24 हो गया, एक 23 हो गया, एक 22 हो गया, एक 21 हो गया, एक 20 हो गया, 19 आना नहीं, तो 19 से ग्रेटर था, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, so how many, बोलो, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 25, तो 20, 21, 22, 23, 24, so 5 are there, so answer is 0, 5. Clear? So this completes our discussion of test number 03 class 10 CBSE for the current session. ठीक है? Hope you have enjoyed the discussion और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा इस डिस्कशन से। अगर आपको लगता है आपको बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो, और YouTube पे जो RN क्लासेस का चैनल है, RN क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उसमें आपके बेनिफिट के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। ओके देन।